जी, रोहिला साहब किस लिए बुलाया गया आज मीडिया को? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। आप लोग चुनाव के समय में इतना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। दूसरा कि चुनाव अपनी चरम सीमा के ऊपर है और 3 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के अंदर। सभी लोगों का मन जो है सेट हो चुका है और मुझे लगता है कि सफेदों हल्के के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और इस लहर को देखते हुए हमारा जो मार्जिन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो चुनाव 15 दिन पहले शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गांगुली को मिलने जा रहा है। जी जी, तो क्या कहा जा सकता है कि ग्राफ बढ़ रहा है पूरा दिन? देखो, मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी शहर में जाइए, किसी शहर के किसी वार्ड में जाइए, आप किसी भी गाँव का सर्वे कर लीजिए, किसी भी उम्मीदवार से बात कर लीजिए, तो उसके समर्थक आपको ये बात कहेंगे कि हमारा मुकाबला सुभाष गांगुली के साथ है। अगर आप दादा गौतम के समर्थकों के साथ बात करेंगे तो कहेंगे हमारा मुकाबला सुभाष गांगुली के साथ है। आप दूसरे तीसरे उम्मीदवारों के समर्थकों से बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हमारा मुकाबला सुभाष गांगुली के साथ है। तो इस बातों से साबित होता है कि एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है और बहुत बड़े मार्जिन से आदरणीय सुभाष गांगुली जी विधायक बनने जा रहे हैं। ग्राफ बढ़ने का क्या कारण है? तो कांग्रेस की नीतियां, क्योंकि जब 10 साल का सरकार कांग्रेस 10 साल का शासन कांग्रेस का था, उस वक्त बहुत सी नीतियां जो लागू की गई थी वो गरीब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, सभी बिरादरियों का ध्यान रखते हुए कांग्रेस की सरकार चलती थी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी वर्ग नाखुश हैं। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, मुझे लगता है कि हर वर्ग परेशान है। गौरव रोहिला के आने से कितना ग्राफ बढ़ा है, कितना फायदा सुभाष गांगुली को मिला? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हर समय ये मकसद रहता है कि किसी तरह से अपना सेवा भावना से किसी के काम आ सकूँ। तो जिस प्रकार मेरे आने से फायदे और नाफायदे की बात है, मैं तो अपने तरीके से तन मन धन से लगा हुआ हूँ। वो एक वोट का फायदा मिले से 1,000 का फायदा मिले से 10,000 वोट का फायदा मिले, मुझे पता नहीं, लेकिन एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की चल रही है। सुभाष गांगुली ही क्यों? जसवीर देशवाल भी मैदान में थे और बच्चन सिंह आर्य भी मैदान में थे, सुभाष गांगुली ही क्यों? रिपीट करो। बच्चन सिंह आर्य भी मैदान में थे, जसवीर देशवाल भी मैदान में थे, लेकिन सुभाष गांगुली को ही क्यों चुना? देखिए, मैं जब से मैंने राजनीतिक होश संभाला, राजनीति शुरू की है, तो मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य रहा हूँ। तो 21 वर्ष की आयु में जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो उस वक्त से लेके मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल किसी दूसरी पार्टी में बताया। उससे पहले मैक्सिमम समय मेरी जिंदगी का है वो कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत से ऐसे वादे किए गए, शहरी लोगों के लिए बहुत से ऐसे वादे किए गए जिनसे मैंने प्रभावित होकर और आदरणीय सुभाष गांगुली जी के व्यवहार से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जसवीर और बच्चन सिंह आर्य ने क्या संपर्क नहीं साधा गौरव रोहिला से? नहीं, सब लोग संपर्क साध रहे थे, लेकिन मेरे समर्थकों ने मुझे कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। चलो गौरव, कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार, जो आपने सबने देखा होगा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस की सरकार ने जारी किया है, उस घोषणा पत्र के अंदर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें कही गई हैं। सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि देखो, अपना सफेदो हल्का एक पिछड़ा हल्का है और 80% आबादी जो है वो ऐसे लोगों के जो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से अन्य साधनों से साधन कमाकर अपना काम चलाते हैं। तो जो वादे घोषणा पत्र में किए गए, जो कांग्रेस की सरकार बनते लागू होंगे, उसमें सबसे बड़ा वादा जो किया गया, ताऊ और ताई की पेंशन को 6,000 कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 5100 का वादा किया था, 10 साल की सरकार में 3,000 कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनते पहले कैबिनेट की मीटिंग में ताऊ की पेंशन और ताई की पेंशन को 6,000 और 6,000 12,000 जब एक घर में जाने लगेंगे, मुझे लगता है कि जो बूढ़े माँ बाप परेशान हैं उनका घर का खर्चा बड़े आराम से चलने लगेगा। दूसरी सौगात जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, मैक्सिमम जो 80% आबादी सफेदो शहर की कह लीजिए, आप सफेदो गाँव, सफेदो हल्के के जो गाँव है, फिर उसी वर्ग की समझ रखती है। तो जो बिजली का बिल है, किसी का भी 300 यूनिट से फालतू नहीं आता। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी से की है, वो भी बहुत ही विश्वसनीय घोषणा है। मुझे लगता है कि एक गरीब परिवार के लिए बिजली का बिल माफ होना उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होती है। बात सफेदों की करें, जी। सुभाष गांगुली को क्या आज आप किस पायदान पर मानते हैं और जीत को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है, चुनाव एक तरफा चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। आप कहीं भी जाइए, आपको कांग्रेस 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 ही नजर आएगी। और मुझे लगता है आदरणीय विधायक जी तो इतने लाडले लुभावने हैं कि उनको विधायक जी क्या कोई बोलता नहीं।
उनको तो इतने साधारण व्यक्तित्व धनी है कि सब लोग सुभाषा 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 करके बोलते हैं। हम गांव में जाते हैं तो उनको ऐसे बोलते हैं, शहर में आते हैं तो उनको बोलते हैं, ऐसे सरल स्वभाव का धनी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में वादा किया कि आप लोग को गांगुली रहते हैं, सफीदों के लोग कहाँ जाएंगे, तो चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना निवास स्थान सफीदों शहर में बनाया, अपना वादा पूरा किया। दादा को, जसवीर को क्या कम आंक रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सफीदों के अंदर बहुत बहुत पिछड़ चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी सफीदों शहर में ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को शहर की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सफीदों शहर में चुनाव लूज कर रही है तो उसका मतलब है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी है। तो मुकाबला किससे देख रहे हैं आप? मुकाबला मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे आर्य साहब से मुकाबला है, तीसरे नंबर पे जसवीर देसवाल है, चौथे नंबर पे दादा गौतम है। चलिए, आप पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक की करता है। देखिए, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग मैक्सिमम एक एक करके सभी बिरादरी सुभाष गांगुली को समर्थन कर रही हैं। 2 दिन पहले जोगी समाज का कार्यक्रम था, उससे पहले कश्यप समाज का कार्यक्रम था, उसके बाद फिर जांगड़ा समाज ने समर्थन किया। तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी हमारी बिरादरियां हैं वो सब एक तरफा माहौल बनाकर इस बार कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करें। हम निसंदेह कि 10 साल से कांग्रेस से ये पिछड़ा वर्ग नाराज था, लेकिन अब कांग्रेस ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए वादे किए, मुझे लगता है कि एक तरफा पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस की वोट डालकर उसकी सरकार बनाएंगे। सौरभ जी, जो मतलब हुड्डा साहब ने बात की थी कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को, जी, घोषणा पत्र में वादे किए गए। राहुल जी की सख्त हिदायत है कि आप किसी भी लेट ना करते हुए पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करते ही आप इन सभी घोषणाओं को पूरा करें। इसमें मैं ये मान के चलिए कि एक एक शब्द जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का संकल्प है और उस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो झूठा। देखिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनका घोषणा पत्र भी जारी हुआ था, उन्होंने कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया। हमारे सफीदों शहर की जो हालात है इतनी बदतर है कि इतना बड़ा हाथी सफीदों में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं, जो स्कूल के बने हुए हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, वहाँ पे अध्यापक नहीं। हर वर्ग दुखी, व्यापारी को डंडों से पीटा गया, किसानों को डंडों से पीटा गया, सरपंचों को डंडों से पीटा गया, सभी लोगों को, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिनको इस सरकार ने पीटने का काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि उस लठों का जवाब हर वर्ग अपनी वोट की चोट से आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर का बटन दबाकर बदला लेने का काम करेगा। कुछ कहना चाहेंगे जनता? देखिए, मैं तो सफीदों की जनता को आप सबके माध्यम से हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार सफीदों के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस की ऊपर सरकार बनने जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सांसद कांग्रेस पार्टी का है और सफीदों का सांसद है और विधायक भी सफीदों हल्के का बनने जा रहा है। तो इस ट्रिपल इंजन की सरकार का साथ दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत से लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा मौका पहली बार आ रहा है कि जिस प्रकार आपने 91 के अंदर मंत्री पद का लाभ उठाया था, मंत्री पद के मजे लूटे थे, चारों तरफ शासन प्रशासन घुमा करता था सफीदों की गलियों में, फिर वो समय दोबारा आने जा रहा है। पूरी की पूरी सरकार, पूरे से सरकार का तंत्र इन सफीदों की अनाज मंडी के अंदर, सफीदों की बीड़ी बीड़ी गलियों के अंदर सब तंत्र घूमेगा। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पावरफुल विभाग लेकर सुभाष गांगुली जी जब सफीदों में काम करेंगे तो सफीदों में बिल्कुल विकास की तरफ एक तरफा लहर चलेगी और सफीदों की विकास की पटड़ी बहुत तेज चलने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।